Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our new poem, Dad and the Cat and the Tree. Have you ever seen a cat climbing a tree? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. The poor things can't come down without help. How would you help it? Surely not like Dad in the poem. Is Dad a good climber? What were his plans? Read the poem and find out. सो आपने कभी किसी कैट को ट्री पे चढ़ते हुए देखा है? और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत ऊपर चढ़ जाती है और फंस जाती है, मतलब फिर उसे नीचे आने से डर लगता है। सो ऐसे में आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं? श्योरली जो इस पोएम में जो डैड हैं उनकी तरह नहीं। क्या डैड अच्छे क्लाइंबर थे? हम देखेंगे इस पोएम में। और उनके एक प्लान क्या था बचाने का, तो हम ये पोएम रीड करेंगे और पता लगाएंगे। This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, "Right, just leave it to me." So in this morning, मतलब मॉर्निंग में एक कैट है वो हमारे पेड़ पर फंस गई। यू कैन सी द कैट स्टक ऑन द ट्री। डैड सेड, जो डैड हैं उन्होंने कहा, राइट जस्ट लीव इट टू मी, मतलब मुझ पे छोड़ दो, मैं उतार लूँगा उसे। The tree was wobbly. The tree was tall. Mom said, for goodness sake, don't fall. जो ट्री है वो वॉबली मतलब स्ट्रेट नहीं था, अनस्टेडी था, हिल रहा था, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्री नहीं था। एंड स्टिल इट वॉज टॉल, और वो काफ़ी बड़ा भी था। तो मम सेड, जो मदर है वो कहती है, फॉर द गुडनेस, प्लीज़, मतलब वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ गिर मत जाना, ठीक है। फॉल, स्कॉफ्ड डैड, तो उसके जो डैड हैं वो कहते हैं मैं गिरूंगा, मतलब हैरानी से पूछते हैं मैं गिरूंगा। अ क्लाइंबर लाइक मी, ऐसा जो क्लाइंबर मतलब जो चढ़ाई करता है वो कहता है मेरे जैसा जो चढ़ सकता है मैं गिरूंगा। चाइल्ड्स प्ले, बहुत ईजी है ये। चाइल्ड्स प्ले मतलब बहुत ईजी होना किसी काम का। दिस इज मतलब बिल्ली को उतारना तो बहुत ईजी काम है। यू वेट एंड सी, तुम वेट करो और देखो। He got out of the ladder from the garden shed. It slipped. It landed in the flower bed. सो जो फादर हैं उन्होंने लैडर, जो सीढ़ी है जैसी यहाँ दिख रही है वैसी सीढ़ी गार्डन के शेड से निकाली। उन्होंने जो स्टोर रूम होता है वहाँ से ये लैडर निकाला और बिल्ली को उतारने की कोशिश की। इट स्लिप, तो वो लैडर स्लिप हो गई, मतलब फिसल गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, तो जो डैड थे जो उस पर चढ़े हुए थे वो कहाँ गिरे? फ्लावर बेड के ऊपर, जो फ्लावर का गुच्छा था वहाँ पे गार्डन में उसके ऊपर गिरे। नेवर माइंड सैड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउज़र एंड शर्ट। तो उसके पिताजी फिर खड़े हुए, कहते कोई बात नहीं, और वो अपने डर्ट साफ़ करने लगे, जो मिट्टी लगी अपने बालों पे, फेस पे, उनके पैंट और शर्ट पे उसे झाड़ने लगे। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। तो उनके पिताजी ने कहा चलो प्लान ए तो फेल हो गया, मतलब जो पहला प्लान था वो फेल हो गया, हम दूसरा प्लान ट्राई करेंगे, सभी मेरे रास्ते से हट जाओ। स्टैंड आउट ऑफ द वे मतलब रास्ते से हट जाओ। तो मदर ने फिर से कहा डोंट फॉल अगेन, दोबारा मत गिर जाना। फॉल अगेन सैड, फनी जोक, देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। तो डैड ने कहा फॉल अगेन, दोबारा गिरूंगा, फनी जोक, क्या मजाक है। ही स्वंग हिमसेल्फ अप, उन्होंने वो ऊपर पेड़ पे चढ़ने के लिए उन्होंने अपने आप को पेड़ पे झूलना शुरू किया। ऑन ए ब्रांच, एक ब्रांच पे, पेड़ की ब्रांच को, पेड़ की डाली को पकड़ के उन्होंने लटकना शुरू किया। इट ब्रोक, वो टूट गई। डैड लैंडेड वॉलो बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक। सो डैड जब डाली टूट गई तो बहुत ज़ोर से नीचे गिरे अपने पीठ के बल। देन मम सेड स्टॉप इट, रुक जाओ, तुम अपनी
गर्दन तोड़ लोगे। रबिश said dad. Now we will try plan C. Easy as winking to climber like me. तो डैड ने कहा रबिश, क्या बकवास है। अब मैं तीसरा प्लान ट्राई करूँगा। ईजी एज विंकिंग मतलब पलके झपकाने जितना ईजी है टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे तरह के क्लाइंबर के लिए। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। तो वो जो गार्डन की वॉल है उसके ऊपर चढ़ गए और गेस करो क्या हुआ, वो नहीं गिरे। इस बार वो नहीं गिरे। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। और फिर वहाँ से उन्होंने एक जंप लगाई और वो एकदम पेड़ के ऊपर जाके गिर गए, मतलब बैठ गए। जहाँ आप देख सकते हो इस पिक्चर में, बिल्कुल वहीं आके वो गिर गए। राइट ऑन द कैट, कैट के जस्ट ऊपर। द कैट गेव ए येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। सो जो कैट है वो ज़ोर से चिल्लाई और ग्राउंड की तरफ भागी, मतलब वो नीचे की तरफ कूद गई। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, ये देख के सब खुश हो गए क्योंकि वो एकदम सेफ और साउंड थी, मतलब बिल्कुल उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, सो वो स्माइल कर रही है और कूद रही है। स्मग एज कैन बी बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। अब वो खुश हो गई है बट जो पुअर डैड, जो डैड हैं, अब वो पेड़ के ऊपर फंस गए हैं। सो आई होप you have enjoyed this poem. Read it again so you will get it very clearly. The writer of the poem is Kit Wright, and we will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.